बहुत ज़्यादा सत्संग है और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि गुरु जी ने सबसे पहले मेरे बेटे को जीवन दान दिया, फिर मुझे जीवन दान दिया, फिर मेरे पति को जीवन दान दिया। मेरे बेटे को डॉक्टर ने कहा उसको डेंगू बुखार हो गया, प्लेटलेट उसकी गिर गई, खुजली आने शुरू हो गई, नाक में खून आना शुरू हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम बचा नहीं पाएंगे बच्चे को। मैं गई, मैंने डॉक्टर से कहा, कोई अपने फोन पर लग रहा, कोई कहे, बहुत लंबी स्टोरी है। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी जिंदा लाई थी, जिंदा लेके जाऊंगी। मैं अपने बेटे को, तुम सबको जीवन दान देते हो ना, पर मैं भी अपने बेटे को जिंदा लेके आऊंगी, लेके जाऊंगी हॉस्पिटल से। और आप मेरे बेटे का प्लेटलेट कैसे चढ़वाओ मेरे को नहीं पता। मैं प्लेटलेट चढ़ाने तो उसके पास गई कि क्या तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। क्या लगा बेटा टेस्ट होंगे, ये होगा वो होगा, तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। मैंने कहा गुरुजी आज मैं देखती हूँ कि तुम एक माँ को कैसे उसका बेटा वापस करते हो। आप यकीन नहीं करोगे कि उसने 5 मिनट में सिस्टर को आवाज लगाई, सिस्टर इधर आओ, लो ये प्लेटलेट चढ़ा दो। उन्होंने कहा टेस्ट नहीं हुई, कि देखी जाके जो कुछ होगी। मैंने उसको बताया मेरे बेटे की ऐसी स्थिति है कि डॉक्टर ने कहा कि ये मतलब हमारे हाथ बात नहीं है। वो प्लेटलेट ले गई, डॉक्टर गई, उन्होंने फटाफट चढ़ाई, वो 10 मिनट में चढ़ जाती है। मैंने सब अपनी संगत को फोन कर दिया कि मेरे बेटे की ऐसी हालत है, सब मेरे बेटे के लिए दुआ करो। जो संगत थी सबने जोत लगाई, मैंने अपने मायके में फोन किया, उन्होंने सबने जोत लगाई। मैंने मंत्र जाप शुरू रखा, हॉस्पिटल में मंत्र जाप करती रही। 10 मिनट में प्लेटलेट चढ़ी, फिर दूसरी चढ़ी। डॉक्टर ने मेरे को खुद कहा कि आप किस भगवान को मानते हो। तो मैंने कहा उनको ऐसे मानते हैं। कह रहे हमने ये केस पहली बार देखा कि प्लेटलेट बिना चेक हुए और पेशेंट को चढ़ गई, और पेशेंट की हालत देख लो अपने आप। उसके बाद मेरा बेटा बोला, मम्मी छोटी दीपावली थी उस दिन, मेरा बेटा बोला मम्मी घर चली जाओ, मम्मी घर चली जाओ। मैं भी नहीं जा रही, भी नहीं जा रही। वो कहने लगा कि मम्मी अब तुम चली जाओ, क्योंकि मेरे बेटे ने खून दिया था और मेरा भांजा था उसने भी खून दिया था, क्योंकि उसको प्लेटलेट चढ़ी थी। तो मैं आ गई मंत्र जाप करती हुई आ रही बाइक पर बैठ के। आप यकीन नहीं करोगे मेरा कब एक्सीडेंट हुआ, मैं कब गिरी, कैसे गिरी, मेरे को कुछ भी नहीं पता। मैं मंत्र जाप कर रही, मुझे आज तक नहीं पता कि कैसे गिरी कैसे नहीं गिरी, मुझे कुछ नहीं पता। गिरते ही मेरा सिर पीछे से फट गया। तो फटे पीछे मुझे नहीं पता, सब कहते हैं कि मैं खत्म हो गई, सांस बंद हो गई। सबके फोटो खींचते हैं, मेरा किसी भी ने भी फोटो नहीं लिया। सब ने मेरे को कोई पैर मेरे बताते, मेरे अंकल मतलब मेरे पति बताते हैं कि कोई पैर रगड़ रहा है, कोई हाथ रगड़ रहा है, कोई पानी की बोतल ला रहा है कि अंकल देखो इनमें तो कुछ रहा नहीं, पर हम प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें ले जाते हैं, तुम आ जाओ। मेरे पति कहते हैं मेरा हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, मैं चिल्ला रहा गुरुजी क्या कर दिया, बेटा हॉस्पिटल में पड़ा, अभी उसका प्लेटलेट चढ़ी, अभी कुछ पता नहीं उसका क्या होगा, इसके साथ ऐसा कर दिया, दुनिया क्या कहेगी। चले बेटा तो हॉस्पिटल में पड़ा, मैं यहाँ खत्म हो गई। प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, उन्होंने क्या, उन्होंने कहा सरकारी में ले जाओ, हम इनमें कुछ नहीं है। तो जो वहाँ से साथ ले गए थे, मैं कह रहे तुम ऐसा करो, ब्लड रोक दो, पट्टी बांध दो, इनका ब्लड रुक जाएगा तो ये हॉस्पिटल तक ले जाओ। तो मेरे हस्बैंड बता के मैं रोड पे बाइक खड़ी करके और जीटीवी ले गए। जीटीवी में जाकर क्या है मेरे को कुछ नहीं पता। फिर तो हमारे भैया आए हेमंकल, इनको उन्होंने फोन करा। इन्होंने भी क्या सोचा कि मेरे बेटे को का नाम घंटे को नीशू कहते हैं, वैसे उन्होंने बोला है कि नीशू को कोई दिक्कत होगी। उन्होंने जाकर कहा क्या नाम, मेरी जो फ्रेंड है नीता, उसे कि नीशू को कुछ दिक्कत होगी और भैया जीटीवी बुला रहे। जीटीवी गए, इन्होंने भी देखा होगा जाके, मुझे भी पता क्या है क्या नहीं। रात को किस टाइम आए मेरे को नहीं पता कुछ भी। मेरे को 6 दिन गुरुजी ने, मेरे को कुछ पता नहीं चला था तेरे चोट लगी, मतलब डॉक्टर कहते थे इसे घर ले जाओ, ये कोमा में जाएगी। तो मुझे कुछ पता नहीं था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। एक पागल स्थिति हो गई मेरी, बोलती रहती थी, मेरे हस्बैंड बतावे तो बोलती रहती थी, चुप ही नहीं होती बिल्कुल भी, कौन आ रहा कौन नहीं, मेरे को कुछ नहीं होता, बस मैं तो बोलती रहती थी। 6 दिन मुझे तो गुरुजी की आवाज आई तो खड़ी हो, मेरा जल प्रसाद थी। गुरुजी ने अपनी पंजाबी भाषा में मेरे को कहा, मेरा जल प्रसाद थी। मैं उठी,
मैंने बोतल उठाई, जल प्रसाद दिया। उसके बाद मैंने सिर पर हाथ लगाया, मैंने पट्टी बंद मेरे हाथ में पट्टी थी, इसी में पट्टी थी, पीछे चोट थी, टाँके लगे हुए थे मेरे सिर में। मुझे उस दिन जाके पता चला 7वें दिन कि मेरे चोट लगी। और क्या होगा मुझे ये नहीं पता आज तक कि मैं गिरी कैसे कैसे चोट लगी। अब अभी 3 महीने पहले मेरे पति का ऑपरेशन हुआ हर्निया का। नॉर्मल सा ऑपरेशन है, कोई ऐसी ज़्यादा बात नहीं है। वे तो ऑपरेशन पर गए, आराम से गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसका 2 दिन का ऑपरेशन था और मैं बैठ कर मंत्र जाप शुरू कर दिया। मंत्र जाप करती रही। ये तो सोच रही थी पता नहीं क्या बात हो गई, कभी कोई डॉक्टर आ रहे, इतने फोन बज रहे, क्या बज रहे। मैं अपना मंत्र जाप करती रही। किसी का भी फोन आया सो बोलते हैं मैं मंत्र जाप करी, अभी मैं किसी का नहीं सुनती। मेरे पति को ऑपरेशन पर ही उनकी हार्ट बीट बंद हो गई। डॉक्टर कहते हैं आधे घंटे में इनको सांस आया। जब सांस आया तो इन्होंने वो कहने लगे कि सांस लो अच्छी तरह। ये सोच रहे सांस लूँ तो कैसे लूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि सांस मेरा ऐसा क्यों हो रहा। उन्होंने कहा जिस भगवान को तुम मानते हो ना, उस भगवान को याद करो कि तुम्हारा ऑपरेशन बीच में ही रुका पड़ा है। तो गुरु जी का लॉकेट वे गले में पहन लेते, जो डॉक्टर ने निकलवाया नहीं था, कहते तो पहन रखो। तब मैं ब्रह्मंत्र जाप करती रही। 3 घंटे बाद दोनों ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में ले गए। आईसीयू में ले गए तो फिर मेरे बच्चे आए तो नीचे से ऊपर मैंने कहा अगर अपने पापा को देखे है कि डॉक्टर देखने नहीं दे आईसीयू में है। तो आईसीयू में कहा मेरे बेटे की बहू है, वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने ससुर को पापा से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार करती है। तो कहने लगी मम्मी मैं देख रहा हूँ पहले। मैं कहा बेटा देख रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा भी नहीं अभी नहीं देखोगे आप, फिर देखोगे। गए फिर बाद में देखने गए तो उनकी स्थिति को देख कर घबरा गए क्या हुआ। फिर डॉक्टर से पूछा तो उसने बताया, पर मेरे को किसी ने नहीं बताया कि क्या बात है क्या नहीं। चौथे दिन उनको आईसीयू से रूम बनाए, रूम आते उनकी फिर से हालत खराब हो गई। फिर उन्हें सांस की दिक्कत होगी। फिर उन्हें डॉक्टर साहब के साथी जैसे लिटा रहे थे, हाथ के हाथी सिस्टर लेकर चली गई। फिर मैंने जल प्रसाद के लिए बोला, इन आंटी का उस आंटी का सत्संग था उस दिन। तो क्या नाम, मैंने जल प्रसाद के लिए बोला और उस आंटी ने लंगर प्रसाद भिजवाया, जल प्रसाद भिजवाया। कैलाश अंकल जल प्रसाद दे जाना भूल गए। फिर मैंने इसको बोला ये हेम अंकल को कि तुम जल प्रसाद भिजवाओ। अनीता अनिल दोनों जल प्रसाद देकर दो। जल प्रसाद पिलाते ही मैंने अपने बेटे के को कहा कि बेटा वो आईसीयू में ही थोड़ा सा जल प्रसाद उनको पिला दे। वो उठा के पाइप उठा के उसने पिलाया। जैसे ही जल प्रसाद पिया उनको रात को ही कमरे में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद वो जल प्रसाद पीते रहे। फिर जल प्रसाद के पीने के 3 या 4 दिन बाद उनकी छुट्टी हो गई। 19 दिन में हॉस्पिटल से आए थे, इतनी हालत खराब हो गई थी उनकी थोड़ी सी ऑपरेशन में। तो गुरु जी ने उनको जीवन दान दिया और गुरु जी ने जिस दिन से ऑपरेशन हुआ आज तक का रिकॉर्ड है। मंदिर का जल प्रसाद गुरु जी ने उनका टूटने नहीं दिया। हमेशा मंदिर हम जाओ हमें मिलता है। एक लड़का वो है उसको 2 बोतल हर सोमवार को या वो मंगल जिस दिन भी हो जाता है 2 बोतल उसको जरूर गुरु जी वहां से भिजवाते हैं जल प्रसाद की। अभी तक उनका जल प्रसाद नहीं टूटा। शुक्राना गुरु जी। अगर मैं जिस दिन गुरु जी का शुक्राना नहीं करती ना भूल जाती हूँ। अब फोन खोलते परसों की बात है मैंने शुक्राना नहीं करा। तो उस जैसे मैंने फोन करा गुरु जी बोले कि तू मेरी बेटी है, सुबह से रात हो गई तना शुक्राना नहीं करा, क्या बात है तू नाराज है मुझसे, तो तना शुक्राना नहीं करा। ये तो मेरे गुरु जी भगवान याद रख